बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ हॉट टॉपिक पे, और हॉट टॉपिक यही है, क्या BLS इटली बंद हो चुका है? क्या अब हमें जो अपॉइंटमेंट्स मिली हैं वो सबमिशन होंगी या नहीं होंगी? काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन हो रही है कि BLS से इटली वालों ने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे आया कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। उसी के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट्स कल परसों आपको इशू हुई थी, तो जब आप अपॉइंटमेंट लेटर पर क्लिक करते थे तो वहाँ पर जो आपको मसूल हो रही थी, अपॉइंटमेंट आपने कोयटा में जाकर जमा करवानी थी, काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक में थे। इवन के काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे भी और सोशल मीडिया पे वीडियोस आना शुरू हो गई थी कि जो ये BLS ने जो सिस्टम स्टार्ट किया है वो सारा दाबड़दोज हो जाएगा, यानी कि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन चीज़ों को जो है वो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो ज़हन में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट करें। हमारा टिकटॉक अकाउंट है, यूट्यूब है, इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक हमने मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर भी आप विजिट करें, लाजमी विजिट करें। आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि BLS से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। तो जो बात है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुआ। देखें, जैसे TCS डील पहले डील किया करता था इसको स्पेन एम्बेसी को, और TCS को ही कन्वर्ट उन्होंने कर दिया BLS में, ठीक हो गया। तो अब स्पेन का जो वीज़ा सबमिशन होती है वो बेसिकली होती है TCS में जाकर, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक पोर्टल बना दिया है BLS का, तो वहाँ पर जाकर सबमिशन होती है। इसी तरह जो BLS है, BLS एक एजेंसी है, आउटसोर्स कंपनी है, इटली एम्बेसी की तरफ से नॉमिनेटेड। उसके अंदर इन इटानिया जो है वो अब स्टार्ट हुआ है, एक विंडो ओपन हुई है। उस विंडो के अंदर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन में आप अपना जो है नोलाउस्ता को ऐड करते हो। नोलाउस्ता जब ऐड हो जाता है तो इटली में उसकी स्क्रूटनी होती है, चेक किया जाता है कि आया कि ये वैलिड है या नहीं है, इश्यूज़ हैं इसके अंदर या नहीं है। तो वो क्या होता है कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व आप करते हैं, और जिन लोगों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनको वो कह देते हैं कि हमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं देनी हो। जिनके प्रॉब्लम्स नहीं आते तो उनको क्या होता है कि अपॉइंटमेंट्स लेटर रिसीव्ड हो जाते हैं। करंटली लाहौर और इस्लामाबाद के लेटर इशू हुए हैं, फैसलाबाद और मुल्तान के अभी तक इशू नहीं हुए। बहुत जल्द वो भी इशू हो जाएंगे, बहुत जल्द वो भी आना शुरू हो जाएंगे। इसमें वो जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस्लामाबाद और लाहौर के आ गए हैं तो बाकी के भी आ गए हैं। जिन जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है उन सभी लोगों को जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ जो बात ये कर रहे थे कि BLS ख़त्म हो गया, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर को जब आप ओपन करोगे तो नीचे उन्होंने BLS की पूरी साइन मेंशन की हुई है कि यहाँ पर आपने आना है और जाकर सबमिशन करवाना है, और एड्रेस भी सेम वही है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक हो गया। आपको ये क्लियर एंड कट ये चीज़ बता देनी थी। इसके साथ साथ जो इश्यूज़ आप लोगों को आ रहे थे लेटर्स के, जिसके अंदर कोयटा का मेंशन हो रहा था, तो वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। अब उसका क्या करेंगे कि आप लोगों सिंपल अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर को जब आप डाउनलोड करोगे, आज रिवाइज की जो है वो ईमेल्स आई हैं, तो मैंने शॉर्ट वीडियो जो है वो टिकटॉक पे लगाई थी ताकि लोगों को पता चल सके, और यूट्यूब पे डिटेल वीडियोस आती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो बनाते बनाते, ठीक हो गया। तो यूट्यूब पर भी सब वीडियो में यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर भी अब ये मामला हैंडल हो चुके हैं। आपको इशू वाली कोई बात नहीं। जिन जिन लोगों को इश्यूज आ रहे थे, जो प्रॉब्लम में थे, जो इधर उधर पूछ रहे थे, तो वो टेंशन ना लें। अब आपके इस्लामाबाद का सेंटर आया तो इस्लामाबाद में जाकर आपकी सबमिशन होगी, और अगर आपका सेंटर जो है आया है उधर लाइक लाहौर वाला, तो आप लाहौर में जाकर जो है वो सबमिशंस करवाएंगे। तो इसमें इतना घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो अब डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो मैं डॉक्यूमेंट्स को इसलिए डिस्कस करता हूं कि हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर जो है वो नए सब्सक्राइबर आ रहे होते हैं। पुराने जो सब्सक्राइबर हो जाते हैं उनके कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है, कुछ की अटेस्टेशन चल रही होती है, कुछ की सबमिशन हुई होती है। तो हमारे चैनल पर डेली के डेली नए जिन लोगों के नॉलेज ऑफ इश्यूज़ होते हैं, नए जोड़े जो होते हैं, जिनकी शादी वगैरह नहीं होती है, तो उनको प्रोसेस करने पता चलता। तो इसलिए एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ
तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जो लोग नए हैं, ये अब अगला जो पार्ट है उनके लिए है कि अगर आपने इटली फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए सबमिशन करवानी है, सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नौलौसा इशू करवाना पड़ेगा। नौलौसा के बाद पाकिस्तान के अंदर आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, FRC, MRC, निकाह नामा, बर्थ सर्टिफिकेट। इन डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवाने। अटेस्टेशन के बाद इनका अपोस्टाइल होगा। अपोस्टाइल के बाद इनकी ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन के बाद इनकी फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिलिंग के बाद आप चाहे रजिस्ट्रेशन करवा लें या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट रिसीव्ड होगी तो आप जाकर सबमिशन करवाएंगे, तो उसके बाद आपका जो है वो वीज़ा लगेगा। अच्छा, अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, अब इसके अंदर सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम्स आती है, जब आप ये सारी की सारी सबमिशंस वगैरह करवा लेते हैं, तो सबसे पहले आपके जहन में ये बात आती है कि कितने अरसे के बाद जाकर जो है वीज़ा लगेगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि करंटली जो है टाइम 3 से 6 माह, 3 to 6 मंथ का टाइम लग रहा है। इतने अरसे के बाद जो है वो आपका वीज़ा लगेगा। ठीक हो गया। तो प्रोसेसिंग टाइम के बारे में इतना इशू ना टेंशन ना लिया करें। आपका जो है जब प्रोसेसिंग होती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली तो कुछ अर्से के बाद वीज़ा लग ही जाना होता है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।